सो वंशिका और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं केएल राहुल का बैटिंग पोजीशन पे। जब से ओडीआई जो पहला मैच था इंडिया न्यूजीलैंड का वो खत्म होने के बाद काफी सवाल उठ रहे हैं, लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि केएल राहुल के बैटिंग पोजीशन से इतनी छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। जब वो 5वें नंबर पर 50 के एवरेज से इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्हें 6ठे नंबर पर क्यों भेजा गया, एक फिनिशर का रोल अदा करने क्यों भेजा गया। क्या गौतम गंभीर उन्हें एक फिनिशर बनाना चाहते हैं, क्या उन्हें मिडिल ऑर्डर में सेट कराना चाहते हैं? कि बहुत कंफ्यूजन है उनके बैटिंग पोजीशंस को लेकर। हर्षित राणा को हमने देखा कि उनसे ऊपर भेजा गया हर्षित राणा को, और इनफैक्ट इस पर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया कि उनका नीचे आना कोई गलत नहीं है, क्योंकि एक संयम रखने वाले बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है, तो वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और एक अच्छा फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं। वंशिका, मेरा टेक ये है कि क्या आपको लगता है कि इरफान पठान की बात सही है केएल राहुल के पोजीशन को लेकर? नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह सही है कि पेशेंस जनरली उनके अंदर, सबको पता है, पूरी टीम जानती है। हमारे जो पहले हेड कोच रह चुके हैं, मतलब मैं राहुल द्रविड़ की बात करूं, वो बिल्कुल राहुल द्रविड़ के अंदर ही मुझे उनके अंदर पूरी छवि नजर आती है। ऐसे हैं केएल राहुल, सेम टू सेम। तो वही चीज है, पेशेंस बहुत है, हर चीज को, सिचुएशंस को उसको देख के ही वो खेलते हैं। बट फिर भी वो फिनिशर वाली चीज मुझे जेन्युइनली समझ नहीं है, क्योंकि आप उसी प्लेयर के साथ ज्यादा ही, मुझे लग रहा है, नाइंसाफी हो नजर आ रही है यहाँ पे कि उन्हीं की पोजीशंस को बार बार आप चेंज कर रहे हैं। अगर आप वही अगर मिडिल ऑर्डर में खेल देते 50 के एवरेज से, और हमेशा परफॉर्मेंस दिया है भाई उन्होंने, नो डाउट। बट एक फिनिशर रोल में अगर आप देख रहे हो तो फिर आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हर्षित राणा को क्यों आप ऑलराउंडर के तौर पर फिर लेके जा रहे हो। आप क्यों उनको बैटिंग के लिए ऊपर प्रमोट कर रहे हो? फिनिशर के लिए तो आपको हर्षित राणा को ही करना चाहिए, क्योंकि वो तो बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो बेसिकली राहुल का जो पोजीशन बार बार शिफ्ट हो रहा है वो गलत बात है। गलत बात इन द सेंस कि बार बार एक ही प्लेयर के साथ नहीं होना चाहिए ना, और भी प्लेयर के साथ करो भाई। क्योंकि एज अ फिनिशर आपके पास जब हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो आप तो केएल राहुल को ऊपर खिलाओगे ना। अभी आप उनको 6ठे पोजीशन पे ले जा रहे हो, कल को आपके पास हार्दिक पांड्या वापस आ जाएंगे तब केएल राहुल कहाँ किस पोजीशन पे बैटिंग करेंगे। बट आई एम टॉकिंग कि इधर क्या होता है कि देखो, हार्दिक पांड्या के साथ भी यही होता है, क्योंकि कोई फिक्स पोजीशन नहीं, उनको भी ऊपर नीचे भेज दिया जाता है। बट वो है एक ऑलराउंडर, वो एक ऑलराउंडर है। तो आप ऑलराउंडर एक विकेट कीपर बैट्समैन, तो आप एक ऑलराउंडर को एक्सपेरिमेंट के लिए ऊपर नीचे भेज सकते हो। बट यहाँ पे बात हो रही है प्योर बैट्समैन यानी विकेट कीपर बल्लेबाज की, जो कि केएल राहुल है, और उनकी नंबर 6 की पोजीशन नहीं बनती है। और यहाँ पे तो कुछ सेंस ही समझ नहीं आया मुझे। जडेजा जो कि ऑलराउंडर है, हर्षित राणा जो होने वाले ऑलराउंडर है, वो पहले ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइन बता दूं, इरफान पठान ने अपने चैनल पर ये भी बोला कि थोड़ी सी उनको एमएस धोनी की झलक केएल राहुल में नजर आई, क्योंकि आपको पता है एमएस धोनी भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन एमएस धोनी शुरू से उस पोजीशन पर बैटिंग करते आए हैं। उनपे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। एक टाइम के बाद वो सेट होने के बाद शुरू से वही था। तो केएल राहुल पे ही इतनी बार पोजीशन चेंज, क्या नहीं लगता कि गलत है? आप इतने बड़े बड़े टैग्स लगाते हैं ना किसी प्लेयर पे, तो उसके ऊपर ना और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही इतने सीनियर प्लेयर हैं। और वो चीजें जो मैं आपको बताती आई हूँ हमेशा, कि जो रिस्पेक्ट और जो हर चीज जो सीनियर प्लेयर्स को मिली है, वो इतनी केएल राहुल को नहीं मिली है। ठीक है, वो इतना ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, परफॉर्मेंस हर बार देते हैं। आप अगर आप देखेंगे आईपीएल में देखेंगे, T20 में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, ओडीआई में, टेस्ट में, कहाँ नहीं परफॉर्मेंस देते वो। सब जगह आप उनकी पोजीशन चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वो अपने आप को प्रूफ, मतलब उस प्लेयर को आज तक अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है। कहने को बोल सकते हैं कि जब ओपनिंग करते थे तब उन्होंने रन बनाए, मिडिल ऑर्डर में आए तब उन्होंने रन बनाए, और जब उस दिन 6 नंबर पर आए तो 6 नंबर पर आकर मैच खत्म करके दिया आपको। वही, बट ये चीज है कि 6 नंबर पर आपने मैच खत्म करके दे दिया। अगर वो नहीं कर पाते उस दिन, फिर क्या करते? क्रिटिसिज्म की बात क्यों झेलते? वो क्यों उनका बनता है क्रिटिसिज्म? आप एक बात देखिए ना, अगर वहां पे जडेजा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हर्षित राणा को पहले भेज रहे हैं, वहां पे अगर पहले ही आप उनको भेजे तो क्या पता ये सिचुएशन ही ना आती। बिल्कुल, ये अगर सिचुएशन ही नहीं आएगी तो आप मैच और जल्दी से खत्म कर लेते हैं। पर आपने भेज उन दोनों प्लेयर को दिया। हर्षित को आप भेजते हैं कि आपको 25-20 रन बनाने हैं, वो उसी तरीके से बल्लेबाजी करता है। हमने देखा होगा T20 की तरह खेलते हैं वो, बिल्कुल उसी इंटेंट से। तो वही चीज है, बट वहां पे जरूरत थी कि थोड़ा पेशेंस भी खेलो और थोड़ा सिचुएशन को अपने अंडर लेने की कोशिश करो। बट नहीं, आपने क्या करा कि विकेट दे दी 2 एक्स्ट्रा। अरे भाई, वो उसी टाइम पहले आ जाते तो इतनी सिचुएशन वन साइडेड मैच, और शायद हम इंडिया जीत जाती। 5 ओवर और पहले शायद हम मैच जीत जाते। जो 49th ओवर पे उन्होंने फिनिश किया, तो हो सकता है कि वो मैच हम 40वें ओवर में जीत जाते। यहाँ पे इसलिए हार्दिक पांड्या का नाम आता है, क्योंकि वो यही करते हैं। वो उनको किसी भी पोजीशन में भेजो, अगर वो अपने 25 पे 30 रन जितने में 50-60 जितने में उनके, जब वो मारने पे आते हैं तो वो नहीं देखते हैं। वो इस पोजीशन पे अगर आते हैं तो वो फिर मैच को खत्म ही करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये है कि आपकी क्लैरिटी सिंपल है कि अगर वो फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कहीं भी भेज दो। उनके साथ एक
भाई प्रॉपर उनको एक पोजीशन तो बनाओ जिससे कि वो कंसिस्टेंट रहे एक टाइम पे। तो हमारा टेक तो सिंपल है, कंसिस्टेंट तो वो है केएल राहुल, नो डाउट कंसिस्टेंट वो प्लेयर है, बट आप एक प्लेयर के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हो। आपका पेशेंस लेवल उनमें बहुत अच्छा है, मेच्योरिटी बहुत अच्छी है, अच्छे से हैंडल करना जानते हैं सिचुएशन को, बट ये हर बार सिर्फ केएल राहुल के साथ ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिनिशर के रोल तो भाई हर कोई कर सकता है, अक्षर पटेल है, ये हर्षद आनो का रेडी कर रहा है, बहुत ऑप्शन है भाई आपके पास। जडेजा इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप उस प्लेयर को आप एमएस धोनी का टैग दे रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं कि भैया। तो हमारा फाइनल सिचुएशन ये निकल कर आता है कि हम इरफान पठान की बात से उतना अग्री नहीं करते कि वो एक फिनिशर का रोल अदा कर सकते। वो बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन इतनी बार उनके पोजीशन में चेंजेस करना ये थोड़ा सा गलत है। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में बताइए कि केएल राहुल एज अ फिनिशर आपको पसंद आते हैं या उनके पोजीशन पर बार बार चेंजेस करना, क्या ये सही है या गलत।